अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम फ़्रॉक का डिज़ाइन बनाने वाले हैं बहुत ही प्यारा है, सिंपल है बिल्कुल। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने फ़्रॉक की ऊपर वाली कुर्ती जो है वो अलहदा कटिंग करनी है। वो आपने देखना खुद है कि वो किस साइज़ की है। कोई भी नाप आपके पास होगा, बच्चे का अगर आप बनाना चाहते हैं या बड़े का बनाना चाहते हैं तो कुर्ती का साइज़ आपको लेना पड़ेगा। कटिंग आपको आनी चाहिए कि आप किस तरीके से करते हैं। मैं सिर्फ आपको एक तरीका बताऊंगा, बाकी साइज़ आपने रखने हैं, वो अपने हिसाब से आपने रखने हैं। मैं तकरीबन कोई 8 साल की बच्ची का बना रहा हूँ, तो आप बड़ा बनाना चाहें 10 साल 11 साल 12 15 16 18 या अपना बनाना चाहें तो आप अपने हिसाब से कमीज़ की ऊपर वाला हिस्सा जो है, पेटी जो हम रखते हैं ऊपर वाली कुर्ती फ़्रॉक की, वो आपने उस हिसाब से रखनी है। तो ये मेरे केस में छोटा था, तो तकरीबन ये 9.5 इंच की पेटी थी इसकी, और मैंने 10.5 इंच कटिंग कर ली है। जितनी भी हो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हमने कटिंग करनी है लंबाई में, और चौड़ाई में भी 1 इंच एक्स्ट्रा हमने रखनी है। जैसा कि ये मैंने निशान लगाए हैं, ये देखें। और इसमें हम 2 कलर यूज़ करेंगे। एक ये मेरे पास ब्लू कलर है, डार्क ब्लू, और दूसरे नंबर पर नेवी कलर, ब्लू नेवी कलर है ये मेरे पास, नेवी कलर, और दूसरा रेड है। ये देखें जी, ये जो हमारा मेन कपड़ा होगा वो है हमारा ब्लू, नेवी ब्लू, और जो हमारा जो इसके साथ हम कंट्रास्ट करेंगे वो है रेड, ये वाला। तो हमने फ्रंट जो है अपनी जो पेटी जो हमने बनानी है, जो कटिंग करनी है कुर्ती ऊपर वाला हिस्सा फ़्रॉक का, वो हमने रेड कलर का फ्रंट रखना है, और जो मेन कपड़ा है हमारा ब्लू वो हमने बैक रखनी है उसकी। ये देखिए, दोनों हमने कटिंग कर ली है। अब इसका सबसे पहले हम इसका जो है मुकम्मल कटिंग करेंगे गले की, तीरे की। ये देखें, और ये मैंने किस तरीके से कटिंग की है, ये देखें। सबसे पहले मैंने ये तीरे का निशान लगाया, फिर मोढे का लगाया निशान, जितना भी आपका मोढा हो, मैं आपको ये नहीं कहता कि आपने। और ये गले का, ये देखें, गला बैक से 1 इंच आपने ज़्यादा रखना है, फ्रंट वाला हिस्सा। ये देखें, ये हमारा बैक कटिंग हो रही है, ये फ्रंट अलहदा कटिंग हो रहा है हमारा ऊपर से, और ये बाजू जो है वो, ये बाजू कटिंग हो रहे हैं, ये वाला बाजू दोनों कटिंग कर दिए। फिर ऊपर से थोड़ा सा तिरछा किया, और फिर नीचे से नोक वाली साइड से वो हमने 1 इंच दोनों साइडों से गोलाई इसकी करनी है। ये देखें, यहाँ से भी और यहाँ से भी 1-1 इंच इसको जो है हमने ऊपर से जो हमने ये जो कुर्ती फ़्रॉक की बनानी है ऊपर वाला हिस्सा, उसकी कटिंग करनी है। फिर हमने जो कपड़ा है हमारा उसको इस तरीके से साइड इसकी ये निकाल देते हैं हम, और डबल हमने तिरछा इसको जो है फ़ोल्ड किया है, तिरछा फ़ोल्ड किया है गुलाई में, क्योंकि हम लंबाई में इसको चाहते हैं। तो इस तरीके से फिर इसका साइज़ ये देखें, दोनों साइडों से एक जैसा होना चाहिए। जहाँ से आपने निशान लगाए हैं नीचे से गुलाई होनी चाहिए आपकी, जिस तरीके से कुर्ती की ऊपर वाले हिस्से की आपने गुलाई की है। तो ये इस तरीके से गुलाई करके फिर गुलाई इसके ऊपर रखनी है, और जितना आपका साइज़ है कुर्ती ऊपर रख कर जितना साइज़ है उतने निशान आपने लगा लेने हैं। नीचे एक दफ़ा देख लेना है। मेरे केस में 19 इंच था, तो मैं 19 इंच, ये देखें, बार बार रख कर 19 इंच लगा रहा हूँ, और 19 इंच लगा कर फिर एक दफ़ा हम चेक करते हैं कि ये हमारा साइज़ मुकम्मल है। जी मुकम्मल है, तकरीबन 30 इंच के करीब, 29-30 इंच के करीब है हमारा, और इसका साइज़। और ये साइज़ से मैं कम रख रहा हूँ, तकरीबन कोई 1 इंच कम रख रहा हूँ इसको, क्योंकि मैंने नीचे इसके बॉर्डर लगाना है 1 इंच का, तो 1 इंच मैं नीचे से इसको कम रखूँगा। 29 इंच मैंने रखा है, ये है वैसे 30 इंच। तो ये दूसरा पीस भी मैंने कटिंग कर लिया, बैक फ्रंट दोनों कटिंग कर ली, ये देखें। और इसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें, ये हमारी बैक फ्रंट मेन जो है वो कटिंग हो चुकी है। और इसके बाद हमने करना ये है कि हमारी ये जो फ्रंट है ना, फ्रंट को हमने अटैच कर लेना है अपनी बैक के साथ, अपने नीचे वाले हिस्से के साथ, फ़्रॉक के साथ। ये देखें, फ्रंट को अटैच हमने कर लेना है जो रेड कलर की है, बैक भी अटैच कर लेनी है हमने। दरमियान से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप अगर साइड से करते हैं तो साइड से करें। मैं अक्सर कोई भी इस तरीके से सिलाई लगाऊँ तो मैं दरमियान से ही स्टार्ट करता हूँ, अपना अपना तरीका है। तो दूसरे ना, फिर इसके बाद हमने डबल कपड़ा करना है जी, और यहाँ पर आपने मेन जो आपका डिज़ाइन है ना वो बनेगा, जो कि हमने वेस्ट कोट डिज़ाइन बनाना है अपना। तो ये फ़ोटो सेंड की थी एक हमारे भाई ने, जो हमारे सब्सक्राइबर थे, पता नहीं सिस्टर थी या भाई थे, वो नहीं मुझे पता। तो उन्होंने मैसेज किया था कि ये ज़रूर बना कर दिखाएँ। तो फिर हमने करना ये देखें, यहाँ पर थोड़ा सा गौर है। सबसे पहले ऊपर जो हमने पेटी बनाई थी उसकी वो कटिंग कर ली है, और अब कटिंग करने के बाद हमने इसको यहाँ से
हाफ तक हमने निशान लगाना है। जितनी उसकी लेंथ है ना, जो हमारी नीचे फ्रॉक का नीचे वाला हिस्सा है गोलाई में जो हमने कटिंग किया है, वो हमने साइड से हाफ और लंबाई से तकरीबन 4 इंच कम हमने रखना है। ये देखें, लंबाई से तकरीबन 4 इंच कम और साइड से हाफ रखना है हमने। जितनी इसकी हाफ है, ये 15 इंच की है, 14 इंच की है, तो 7 इंच हम इसकी साइड रखेंगे। ये लेकिन 20 इंच की थी, 18 इंच की सी तकरीबन 18.5, तो मैंने 9 इंच इसका रखा है साइड। ये नोक जब कटिंग करूँगा तो आपको पता चलेगी। यहाँ से 4 इंच कम और यहाँ से दरमियान, बिल्कुल दरमियान। ये देखिए, गौर से आप देखिए, दरमियान हो रहा है इसका। ये जो वेस्ट कोट हमने कटिंग की है, इसका दरमियान हमने कटिंग करना है इस तरीके से। और इसके बाद हमने नीचे से हम फ्रंट वाली साइड से 2 इंच और यहाँ से जो हमारी पेटी जहाँ से स्टार्ट होगी वहाँ से 1 इंच का फासला दरमियान में रखना है हमने। आधा इंच हम कटिंग करेंगे और गोलाई इसको दे देंगे, गले के साथ मिला देंगे इसको। ये देखिए, अभी मैं गोलाई करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से गोलाई करते हुए नीचे की तरफ को 2 इंच तक हमने चले जाना है। ये देखें इस तरीके से। ये थोड़ा सा अगर समझ ना आए तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। यहाँ सब आपका सारा काम है। यहाँ से गोलाई गले के साथ इस तरीके से आपने मिला देनी है। ये देखें जी। और अब मैं आपको रख कर दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से, ये 2 हिस्से हैं हमारे, इस तरीके से हमारी ये वेस्ट कोट डिज़ाइन जो है वो आएगा। तो इसके बाद हमने करना ये है कि हमने लेना है रेड कलर का कपड़ा और रेड कलर की पाइपिंग हमने निकालनी है और वो हमने तिरछा कपड़ा कटिंग करना है। तकरीबन वो हमारा 1.25 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, 1.5 इंच के करीब होना चाहिए ये कपड़ा। और आड़ा लेना है, फुल आड़ा, आड़ा भी नहीं तिरछा लेना है हमने, तिरछा कपड़ा लेना है। और ये हमारी दोनों फ्रंट साइड के लिए और नीचे वाले हिस्से के लिए भी हमने लेना है डबल कपड़ा। ये देखें, ये वाला हिस्सा जो है, इस हिस्से के लिए भी आपने दोनों साइडों के लिए कपड़ा लेना है। और गले के ऊपर लगाने के लिए भी हमने लेना है, जो रेड गला है हमारा फ्रंट का, उसके ऊपर हम ब्लू पाइपिंग करेंगे और जो बैक साइड है हमारी, उसके ऊपर हम रेड कलर की पाइपिंग करेंगे। उसके लिए भी हमने ये गला बना लेना है। ये देखें जी, गले के लिए भी ये सारे पीस हमने कटिंग कर लिए हैं। चलते हैं मशीन के ऊपर। सबसे पहले जो हमने अपनी वेस्ट कोट बनाई है ना, उसके ऊपर हम पाइपिंग करेंगे। सबसे पहले ये देखें, सिलाई की मदद से मैं इसको फ़ोल्ड कर रहा हूँ। तकरीबन 1 सेंटी फ़ोल्ड मैंने किया है। ये टोटल 4 सेंटी कपड़ा है। और अब मैं इस तरीके से इसके ऊपर फ्रंट पर रख कर देखूँगा कि ये कितना हमारा जो है अंदर की तरफ को फोल्ड, यहाँ पर ये देखें निडल लगाकर आपने इस तरीके से चेक कर लेना है कि कितने फासले पर आपका ये बिल्कुल बैक साइड पर परफेक्ट बैठ रहा है। अभी मैं आपको जब बैक साइड पर करके दिखाता हूँ। सबसे पहले 1 सेंटी की मैं सिलाई लगाऊंगा। ये 4 सेंटी कपड़ा है मेरे पास और 3 सेंटी अभी मेरे पास है फ़ोल्ड करने के बाद, तो 2 सेंटी ये फिर फोल्ड हो जाएगा। अभी ये देखें, जब मैं फ़ोल्ड करूँगा, ये देखिए हल्के हल्के गुलाई पर कट हम लगा लेते हैं। यहाँ पर कट सिर्फ लगाने की ज़रूरत है और किसी जगह पर भी। ये देखें, यहाँ हमारी जो सिलाई ऊपर किनारे की लगेगी ना रेड कलर के ऊपर, ये देखें इस तरीके से ये बिल्कुल उसके नीचे आना चाहिए। इस हिसाब से आपने रखना है। ये देखें इस तरीके से पीस पहले चेक कर लें। अगर आप ज़्यादा बड़ा कटिंग कर लें तो आप फिर उसको पीस को छोटा कर लें। अगर छोटा हो जाए तो पाइपिंग थोड़ी सी छोटी निकाल लें, कोई मसला नहीं है। पाइपिंग ज़रूरी नहीं है कि आप 1 सेंटी की होनी चाहिए, थोड़ी सी छोटी भी आप निकाल सकते हैं। मैंने ये पाइपिंग जो निकाली है ये 1 सेंटी की है। ये देखें जी, इस तरीके से आपका कपड़ा नीचे बिल्कुल दोनों साइडों से एक जैसा ही होना चाहिए। दोनों साइडों से अगर आप देखें तो ये एक जैसा, ये देखें दूसरी साइड से भी एक जैसा ही नज़र आ रहा है। और फिर इसी तरीके से बिल्कुल हमने अपनी जो दूसरी साइड है, ये लेफ़्ट थी शायद, अब राइट साइड जो हमारी है उसके ऊपर हम करेंगे। और ये देखें इस तरीके से ये हम उल्टी, ये हमारी राइट साइड है ये वाली, सॉरी ये लेफ़्ट साइड है हमारी। और उसी तरीके से बिल्कुल ये देखें कि हमने पहले चेक कर लिया था कि हमारा साइज़ परफेक्ट है। 1 सेंटी की पाइपिंग यहाँ पर आएगी, तो दूसरी हमने जल्दी से कर दी, आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। और इसके बाद हमने करना है कि नीचे वाला जो हिस्सा है ना हमारा ये वाला, इसके ऊपर हमने पाइपिंग करनी है। वो भी वही तरीका है, उतने ही साइज़ में हमने रखना है। 4 सेंटी का कपड़ा आप लें, अगर मेरे हिसाब से आपने चलना है तो साइज़ कोई भी है, बच्चे का अगर आप बना रहे हैं या बड़े का बना रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। आप 4 सेंटी कपड़ा लें, 1 सेंटी सिलाई लगाएं, 1 सेंटी फ़ोल्ड करें और 2 सेंटी अंदर की तरफ को आप फोल्ड हमने कर देना है। ये देखें जी, फिर इस तरीके से हमने इसको जो है नीचे वाले हिस्से को फोल्ड हमने कर लेना है। और यहाँ से जो नोक है हमारी वो भी इस तरीके से इजी निकल जाएगी। जब आप लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखें इजीली आपकी सिलाई लग जाएगी। यहाँ पर नोक को पहले आप सिलाई कर लें, जिस तरीके से मैंने ठोका लगाया था नोक के ऊपर, आगे फ्रंट वाली साइड के ऊपर।
ये देखें जी, ये हमारी साइड मुकम्मल हो चुकी है। दूसरी साइड के भी नीचे वाली साइड पर ये देखें यहाँ पर और यहाँ पर ठोका हमने इस तरीके से लगाना है इसके ऊपर, इस तरीके से यहाँ ठोका लगाकर इसको इस तरीके से फ़ोल्ड हमने करना है। ये देखें ऐसे ठोका लगाया और इसको ठोके को कटिंग कर दिया और फिर फ़ोल्ड किया नीचे की तरफ को और हमने सीधा कर देना है फिर उसको और सिलाई लग जाएगी। उम्मीद है कि समझ आपको आ चुकी होगी कि किस तरीके से मैंने किया। ठोका पहले इसको अटैच करें पट्टी को, फिर बाद में ठोका लगाएं अंदर की तरफ को फ़ोल्ड करके कपड़े को जो बाहर निकला होता है, और फिर उसको उल्टा कर दें तो ईज़िली ये आपकी नोक निकल आएगी, मुश्किल नहीं है। और इसके बाद हमने करना ये है कि इसका जो गला है फ्रंट का, ये वाला गला, ये हमने उल्टी साइड के ऊपर लगाना है। ये देखें वो आप सिलाई नीचे लगी हुई अटैच हुई, ये उल्टी साइड है इसकी, और इसकी उल्टी साइड के ऊपर मैं ये गला लगा रहा हूँ। ये भी 4 सेंटी का मैंने पीस लिया है, 1 सेंटी सिलाई कर दिया मैंने। और अब सीधी साइड से ये देखिए, सीधी साइड जो है हमारी गले की फ्रंट साइड, उसके ऊपर कट लगाएंगे। ये हमारी फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड के ऊपर मैं इसको फ़ोल्ड करूँगा कपड़े को। पहले फ़ोल्ड नहीं किया, अब फ़ोल्ड करूँगा। एक दफ़ा फ़ोल्ड किया फिर फ़ोल्ड किया, ये देखें एक दफ़ा फिर दूसरी दफ़ा, और सिलाई के ऊपर बिल्कुल फ़ोल्ड करना है। और ये तब होगा जब आप तिरछा कपड़ा कटिंग करेंगे, आड़ा कपड़ा नहीं, तिरछा नोक से नोकदार कपड़ा जो हमारा होता है ना, तिरछा जो ज़्यादा जिसमें खिंचाव आ जाता है, जो जिग जैग, जो जिसमें स्टैच ज़्यादा होती है कपड़े में, वो ये देखें जी। ये गले के ऊपर भी हमारी 1 सेंटी की पाइपिंग हो गई है। और अब हमने अपनी जो वेस्ट कोट डिज़ाइन बनाया है ना हमने अपना, वो हमने इसके साथ अटैच कर देना है ऊपर से और मोड़े से, और जो साइडें हैं उसकी वहाँ से भी, ये देखें मोड़े से भी यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे, और साइडें भी हमारी जहाँ तक हैं वहाँ तक हमने इसको अटैच कर देना है। ये देखें सीधा बिल्कुल, ये देखें इस तरीके से यहाँ तक इसको हमने अटैच कर देना है। और दूसरी साइड भी इसी तरीके से हमने अटैच कर देनी है। तो ये समझ आपको आ चुका होगा कि ये ऊपर वेस्ट कोट आपने किस तरीके से बनानी है। साइड नीचे से हमने जो साइड है ना हमारी, वो 4 इंच 4 से 5 इंच कम रखनी है, और जो हमारी नोक है जो फ्रंट पर बनेगी, वो आपने वहाँ दरमियान तक रखना है। उसका हिस्सा दरमियान तक, उसको जितनी हमारा जो नीचे वाला हिस्सा होगा ना फ्रॉक वाला, उससे दरमियान तक आपने रखना है। ये देखें जी, हमारी फ्रंट जो है ये तैयार हो चुकी है। फिर हमने एक रिबन बनाना है। रिबन दोनों साइडों से कपड़े को फ़ोल्ड करके, दरमियान से फ़ोल्ड करके एक साइड पर सिलाई लगा लें, या आप सिलाई लगाकर एक साइड के ऊपर इसको उल्टा कर लें। तो 1 सेंटी का रिबन बना लें आप इस तरीके से। रिबन बनाकर ये देखें 6 इंच के ऊपर मैं, जो मेरे साइज़ के हिसाब से, क्योंकि ये बच्चे का था, तकरीबन 8 साल की बच्ची थी उसका है ये, और उसके ऊपर मैं ये देखें 1-1 सेंटी तकरीबन छोड़ूंगा बाहर, बाकी इसके अंदर रख कर मैं कटिंग पहले इस तरीके से रख कर आप देख लें कि कितनी बड़ी आप ये लुप्पी लगाना चाहते हैं। तो मैं तकरीबन ये 2 इंच कपड़ा मैंने कटिंग किया है, और 2-2 इंच के पीस में इस तरीके से कटिंग कर लूँगा, और 1 सेंटी या आधा इंच मैं इसको बाहर रखूँगा। बाकी जो वो रेड पाइपिंग है ना हमारी, उसके नीचे रख कर मैं सिलाई लगा दूँगा ईजीली। ये देखें ये पीस हमने कटिंग कर लिए हैं। इस तरीके से हमने फिर रखना है, खोल कर इसको निशान हमने पहले लगा लिए थे, निशान के नीचे एक रखना है, और दरमियान में 1-1 इंच का फासला हमने रखना है। ये देखें जी इस तरीके से, और दरमियान में 1-1 इंच का हमने फासला रखना है इसके, ताकि ये हम इजी तरीके से हमारा जो डिज़ाइन है, जो हमने डोरी डालनी है, वो इजी तरीके से बहुत अच्छी लगे, और जो है उसकी जो लुक है वो नज़र आए। तो दरमियान में 1 इंच का फासला रखिएगा। मैं 4 लुपियाँ लगा रहा हूँ। अगर आप बड़े साइज़ की बना रहे हैं तो ज़्यादा भी लगाएं, 6, 7, 8 तक भी आप जा सकते हैं, अगर कद लंबा हो तो कस्टमर का या आपका। तो ये देखें जी इस तरीके से फिर हम दूसरी साइड के ऊपर भी बिल्कुल लगा देंगे 4 लुपियाँ अपनी, जिस तरीके से हमने राइट साइड पर लगाई, लेफ़्ट साइड पर भी उसी तरीके से हमने फ़ोल्ड करके, ये देखें 2 इंच की लुपी कटिंग की मैंने रिबन हमारा, और उसको फ़ोल्ड किया, वो 1 इंच का बन गया, और तकरीबन 1 सेंटी बाहर छोड़ा। बाकी जो है उसके अंदर रख कर रेड कलर के ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। रेड पाइपिंग की सिलाई जो पहले हमने लगाई हुई थी, उसी के ऊपर हमने ये सिलाई दोबारा लगा देनी है, वो टांके से टांका मिलाकर, ताकि पता भी ना चले। ये देखें जी इस तरीके से। और इसके बाद हमने करना ये है, ये देखें इस तरीके हमारा, और इसके बाद हमने करना ये है कि हमने बनानी है अपनी डोरी। डोरी आपको पता है कि किस तरीके से बनाई जाती है। ये देखें तकरीबन 1.5 इंच का पीस लें आप, 1.25 से 1.5 इंच तक, 1.25 इंच का भी ले सकते हैं, और पीस तिरछा लें, आड़े में तिरछा, जिसमें ज़्यादा स्टैच होती है। तिरछा पीस लेकर उसको तकरीबन 1 बूट पैर की सिलाई लगाएं,
और बाकी जो है हम नीडल की मदद से इसको उल्टा कर लेंगे, जिस तरीके से आम हम करते हैं। ये देखें, इस तरीके से नीडल की मदद से इसको उल्टा कर देंगे। इजी है, कोई इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। सिर्फ हल्का सा आप जब स्टार्टिंग आपकी है वहाँ पर थोड़ी सा मसला बनता है आपको ये डोरी निकालने के लिए। काफ़ी भाइयों को और बहनों को ये मसला बनता है, मैंने चेक किया है। वैसे तो बहुत सारे मैंने वीडियो बनाई है इसके ऊपर भी, तो आप अगर नहीं देखी तो ये काफ़ी वीडियो में वैसे ये बता चुका हूँ इसकी ट्रिक क्या होती है। जहाँ से आपने निकालना है ना उसको, डोरी को, वहाँ से आप थोड़ा सा कपड़ा खुला रखेंगे, बस यही इसकी ट्रिक का एक। और ये देखें जी, ये हमारी डोरी मुकम्मल तैयार हो चुकी है। मशीन के साथ इसको मैंने एक साइड से बांधा हुआ है और मैं खींच रहा हूँ और खिंचाई इसकी करके ये मुकम्मल कर दी है। और ये देखें, निडल की मदद से हमने निडल में धागा डाला हुआ है मैंने, और धागा लुप्पी के अंदर से, निडल लुप्पी के अंदर से डाल रहा हूँ। और इस तरीके से आगे ये देखिए, एक छोड़कर दूसरी छोड़कर एक। और जिस तरीके से हम अपने बूट में तस्मा डालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये डालना है आपने, इस तरीके से। ये देखें, और इतना फ़ासला दरमियान में आपका कोई 1 से 1.5 इंच फ़ासला होना चाहिए इसका। ये देखें जी, और ये देखें, ये हमारी ये भी तैयार हो चुकी है। और इसके बाद हमने करना ये है कि इस तरीके से यहाँ पर इसके गिरा दे देनी है। और इसके गिरा देने के बाद हमने इसके ऊपर आगे फ्लावर बनाकर लगाने हैं। फ्लावर वो हमने ये तकरीबन कोई 2 बाई 2 का पीस लेना है हमने, और वो पीस को एक साइड से फ़ोल्ड करके, इस तरीके से फ़ोल्ड करके दरमियान में रखना है इस तरीके से, और हाफ़ सिलाई लगा देनी है इससे। ये देखें, ऊपर से स्टार्ट किया, हाफ़ सिलाई लगाई, एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग किया और इसको सीधा कर दिया। ये देखें, सीधा कर दिया, और एक्स्ट्रा इस तरीके से हमने 2-3 दफ़ा फ़ोल्ड करके इसको इस तरीके से कटिंग करना है ताकि इसके छोटे छोटे से ये दंदे नुमा बन जाएँ, कोई ट्राई से बन जाएं इसके। और अब इससे ऊपर तकरीबन कोई 1.5 इंच का फासला छोड़कर बिल्कुल दरमियान पर सिलाई लगाई, एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग किया, इसको भी सीधा किया और इसको भी उसी तरीके से ट्राई शेप में कटिंग कर दी छोटी छोटी हमने। ये देखें, छोटी छोटी कटिंग हम इस तरीके से इसकी कर देंगे ट्राई शेप में। ये देखें जी, इस तरीके से, और ये हमारी तैयार हो जाएगी। ये भी हमारे, ये देखें, 2 फ्लावर हमारे लग चुके हैं। एक हमारी डोरी जो है वो तैयार हो चुकी है। दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से, ये देखें कि चौरस कपड़ा लिया, चौरस कपड़े को एक दफ़ा फ़ोल्ड किया और दूसरी दफ़ा फ़ोल्ड करते हुए दरमियान में रखा और दरमियान में सिलाई इसके लगाई। ये देखिए, ऊपर ठोका लगाया, फिर इसको सीधा किया, और सीधा करने के बाद 2-3 दफ़ा फ़ोल्ड करके कटिंग किया तिरछा, और ये ट्राई शेप में आपका बन जाएगा। फिर वही तरीका, तकरीबन 1.5 इंच दरमियान में फ़ासला रखना है हमने, और दरमियान में सिलाई इस त्रिकोण के, ये जो ट्रायंगल हमने बड़ा बनाया है ना, ये जो त्रिकोण रेड कलर की, ये हमने दरमियान में इसके सिलाई लगानी है। और इसको भी एक्स्ट्रा, ये देखें, इस तरीके से हमने कटिंग कर देना है। ये देखें, ये वाला हिस्सा इसका फिर कटिंग कर देना है, और दोनों डोरियाँ हमारी मुकम्मल तैयार हो जाएंगी। ये देखें जी, ये हमारी डोरियाँ तैयार हो चुकी हैं इस तरीके से। और इसके बाद हमने करना ये है कि बैक साइड के ऊपर ज़िप हमने लगानी है। ये देखिए, ज़िप हमने लगानी है कोई 3 इंच तक, क्योंकि ये बच्चे की है। अगर आप बड़े की बनाएं तो आप बड़ी ज़िप नीचे तक पूरी पेटी के ऊपर भी लगा सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आप ये कुर्ती के दरमियान तक भी लगा सकते हैं, गले के हिसाब से देख लें। इस तरीके से ये देखें, मैंने पीस लगाया 3 इंच तक, और अब इसको पीस को मैं अंदर की तरफ को फोल्ड कर दूंगा इस तरीके से। एक पैर की सिलाई दरमियान में रखी है मैंने, और रेड कलर की ज़िप मैं लगाऊंगा इसके ऊपर। ये देखें, एक पैर की दरमियान में फ़ासला हमने रखा है, इसके ऊपर पीस रखा था सीधी साइड के ऊपर, और उल्टी साइड के ऊपर इस तरीके से हमने इसको फ़ोल्ड कर दिया। ईजी है, आपको उम्मीद है कि आप टेलर हैं, समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से हमने ये लगा रहे हैं। ईजी तरीका है ये। नॉर्मल अक्सर हम इस तरीके से ज़िप अक्सर जगह पर लगाते हैं। तो इस तरीके से फिर हमने ज़िप लगा देनी है इसके ऊपर। ये देखें जी, कपड़ा लगाकर तकरीबन 3 इंच की ज़िप आपने लगानी है। सिर्फ ज़िप ही नज़र आनी चाहिए, कपड़ा नहीं नज़र आना चाहिए। बूट पैर भी सादा ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये देखें। और ये आपने दरमियान में सिर्फ जो फासला है वो थोड़ा सा कम रखना है, ये वाला जो हमने पीस लगाया था। और फिर इसकी दोनों साइडों के ऊपर हमने पाइपिंग कर देनी है रेड कलर की, क्योंकि ये हमारी जो बैक साइड है ये ब्लू कलर में है, तो इसके ऊपर पाइपिंग हम बिल्कुल उसी तरीके से 4 सेंटी का कपड़ा लेकर पाइपिंग करेंगे गुलाई में ऊपर वाली साइड से। ये देखें, दोनों साइडों से इस तरीके से। ये देखें, अब दूसरी साइड से भी हम करते हैं, फिर इसको फोल्ड करके आपको दिखाते हैं। दूसरी साइड के ऊपर भी ये अटैच कर लें इस तरीके से। ये देखिए, 1 सेंटी अटैच मैंने किया है, और अब इसको हम एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे। ये देखें, यहाँ से इसको फ़ोल्ड करके हमने इस तरीके से, जैसे हमने नोक नीचे से फ़ोल्ड की थी उसी तरीके से अंदर की तरफ को फ़ोल्ड करके हमने, इजी है, जब आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा।
कि किस तरीके से फ़ोल्ड करना है हमने। ये देखें यहाँ से इस तरीके से पहले ठोका लगा लें आप, ये देखें इस तरीके से पहले ठोका लगा लें इसके ऊपर, बाद में इसको फ़ोल्ड करें। अगर आप एक साथ फ़ोल्ड नहीं कर सकते तो पहले ठोका लगा लिया करें पीस को अंदर की तरफ को फ़ोल्ड करके, जैसे मैं लगाया। 2 तरीके आपको बताए, दोबारा वीडियो देख लें पीछे करके अगर नहीं तो। वीडियो की स्पीड ज़्यादा तेज़ इसलिए होती है कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। और इसके बाद हमने अपनी जो है वो तीरा अपना अटैच कर देना है, ऊपर से मोटा अपना जो है वो अटैच कर देना है बैक के साथ, गले की वाली साइड से हमने अटैच करना है बिल्कुल सीधा। और ये अटैच करने के बाद हमने करना, ये दोनों साइडें अटैच पहले हम कर लेते हैं। और फिर इसके बाद हमने जो हमारे बाजू है ना, बाजू हमने स्लीवलेस रखने हैं। और आप इसके ऊपर भी पाइपिंग वही करेंगे जो हमने गले के ऊपर और अपनी जो वेस्ट कोट डिज़ाइन हमने बनाया है ना उसके ऊपर जो हमने की है वही पाइपिंग। बिल्कुल 4 सेंटी का कपड़ा लिया, 1 सेंटी सिलाई लगाकर फ़ोल्ड किया और 1 सेंटी सिलाई लगाकर उसके साथ मोढे के साथ हम अटैच करेंगे। ये देखें ये हमारा मोढा है, बाजू है हमारा, इसको हम अटैच करेंगे 1 सेंटी इसके साथ। उसी तरीके से बिल्कुल तिरछा कपड़ा हमने लिया है इस तरीके से, ये देखें जी। और ये लगाने के बाद फिर हमने इस तरीके से इसको अंदर की तरफ को फ़ोल्ड कर देना। बिल्कुल वही सेम तरीका है जो हमने पहले पाइपिंग की थी, फ्रंट के ऊपर, गले के ऊपर, बैक फ्रंट के ऊपर जो हमने की है, अपनी वेस्ट कोट के ऊपर भी, नीचे भी और साइडों पर भी की है। वही तरीका है बिल्कुल गले के इसके बाजू के रखने का। लेकिन इसकी कटिंग जो है वो आपने अपने हिसाब से करनी है, जैसे आप कटिंग करते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर या आपके बच्चे का कितना गला है, उसका कितना आपने उसका बाजू रखना है और कितनी उसकी पेटी डालनी है आपने, जो कुर्ती ऊपर वाली फ़्रॉक की डालनी है। और इसमें चौनट नहीं हमने डालने, सीधी रखनी है बिल्कुल, फ़्रॉक सीधी रखी है मैंने। अगर आप चाहें तो चौनट भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद हमने करना ये है जी, दूसरी साइड भी हमारी बिल्कुल वैसे ही हमने बंद करनी है। और फिर हमने साइड के ऊपर हमारी पट्टियाँ लगानी है जो पीछे गिरा देकर फ़्रॉक की फ़िटिंग करने के लिए। ये देखें इस तरीके से हमने लुप्पी ये जो अपना तैयार करनी है अपनी पट्टी। डबल कपड़ा फ़ोल्ड किया मैंने तकरीबन 20 इंच के करीब, और इसको फिर उल्टा हम कर देंगे और इसकी नोक अच्छे तरीके से निकाल देंगे। किसी भी कोई लंबी चीज़ कोई भी हो आपके पास, पेचकस वगैरह हो या कोई चीज़ ऐसा कोई भी लोहे की चीज़ हो तो आप उससे इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से नोकदार ऊपर से तिरछी सिलाई लगाएं, एंड से थोड़ा सी बड़ी पट्टी रखें और जहाँ से हम अटैच करेंगे वहाँ से थोड़ी सी छोटी रखें। और ये हम बिल्कुल जो अपनी कुर्ती हमने लगाई है ना फ़्रॉक के साथ, उसके बिल्कुल सिलाई के दरमियान में हमने इसको लगाना है। अभी मैं लगा कर आपको दिखाता हूँ। इसको अच्छे तरीके से पहले आप सीधा करके इसके ऊपर प्रेस लगा लें ताकि ये आपकी पट्टी जो है जो सीधी हो जाए, पानी लगा कर, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉटन टाइप कपड़ा था तो इसके ऊपर फिर पानी लगाकर सबसे पहले मैंने इसको सीधा किया। अपनी ये जो पट्टी साइडों वाली 2 पट्टियाँ होती हैं जो फ़्रॉक के ऊपर हम लगाते हैं उसको, तो ये हमने इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से लगाना है। और इसकी जो हमने लगाना है साइड के ऊपर हमने लगाना है जहाँ से हमारी ये सिलाई है, जहाँ हमारी पेटी बंद हो रही है, ठीक है, इस साइड के ऊपर, इस जगह के ऊपर। ये देखें जी, आपको दिखा देते हैं। ये देखें ये दरमियान में सिलाई के ऊपर, ये देखें सिलाई के ऊपर इस तरीके से हमने लगानी है जो जब हम अपनी कुर्ती अटैच करते हैं। तो ये देखें इस साइड पर भी जब हमने सिलाई लगानी है तो यहाँ से जो साइड हमने जब बंद करनी है, अपनी साइड बंद करनी है तो हमने दरमियान में इसको दे देना दोनों साइडों से। इजी है। फिर ये 3 इंच का मैंने पीस लिया है जनाब, और 3 इंच का पीस लेकर इसको इस तरीके से हमने डबल करके प्रेस लगा कर इसको डबल तय इसकी बिठा लेनी है। नीचे हमने जो मेन हमारा बॉर्डर है, लास्ट वाला जो हमारा पार्ट है वो हम इसमें लगाएंगे। और इसको 3 इंच के पीस को डबल किया तो 1.5 इंच हो गया। और इसके ऊपर हमने तकरीबन 1-1 इंच के ऊपर 1-1 प्लेट्स डाल देना है 1-1 सेंटी का। 1-1 इंच, 1 या पौनी इंच के ऊपर हमने 1-1 सेंटी का प्लेट्स डालना है। मैं जो डाल रहा हूँ तकरीबन 1 इंच का फासला रख रहा हूँ और दरमियान में, और ये प्लेट्स जो मैं डाल रहा हूँ वो तकरीबन 1 सेंटी का डाल रहा हूँ। ये देखिए 1 सेंटी मैं फ़ोल्ड कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी बड़ा आपको पीस चाहिए होगा। मैंने भी ये पीस जब बनाया था तो जब मैंने ये पीस बनाया तो ये मैंने जोड़ डाल कर बनाया। और इसी तरीके से बिल्कुल हमने नीचे पहले फ़्रॉक को सीधा रखना है और पीस को एक साइड से इस तरीके से स्टार्ट करना है। और जो हमने सिलाई लगाई थी, जो हमने प्लेट्स डाले हैं इसके ऊपर,
और उसके ऊपर ही सिलाई के ऊपर ही हमने सिलाई लगा कर इसको नीचे से अटैच कर देना है। इस तरीके से बिल्कुल ईजी है। जिस तरीके से हम लैस को अटैच करते हैं उस तरीके से। सिर्फ ये चोंट जो आपने चूनट डालने हैं, ये जो आपने वो 1 सेंटी के डालनी है। 1 इंच पर एक चोंट होना चाहिए आपकी, एक चोंट होनी चाहिए आपकी। ये देखें इस तरीके से। फिर गोलाई में जितनी आपकी गोलाई है उतना बड़ा आपने पीस बनाना है। मैंने भी ये 2 दफ़ा इसके साथ पीस अटैच किया था, फिर ये जाकर बना। तो इस तरीके से यहाँ हम बंद कर देंगे और इसको फोल्ड करके हमारा जो मेन ट्राउज़र है ब्लू कलर का, सॉरी जो मेन हमारी फ़्रॉक है ब्लू कलर की, उसके ऊपर हम जो है सिलाई लगाकर इसको बंद कर देंगे और ये हमारा मुकम्मल तैयार हो जाएगा। तो अभी हम आपको पहन करके भी दिखाते हैं और फाइनल लुक भी इसकी दिखाते हैं कि फ़ाइनल लुक कैसी आएगी। तो ये देखिए ये मुकम्मल हमारा तैयार हो चुका है और फाइनल लुक का दीदार करते हैं। ये देखें जी, बहुत प्यारा डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा लगा। ये जो कपड़ा भी आपको, ये कपड़ा स्पेशल वैसे लिया नहीं गया था, ये कपड़ा पड़ा था। तो एक भाई थे शायद या हमारी सिस्टर थी, उन्होंने फ़ोटो सेंड की थी इस तरीके से। उन्होंने कहा था कि ये वेस्ट कोट डिज़ाइन में हमें कोई भी किसी किस्म की भी फ़्रॉक बनाकर दिखाएं, गोलाई में हो या नोकदार हो। तो हमने ये बना दिया। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में तो हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा, दोनों का इंतज़ार रहेगा हमें। और हमारे चैनल के बारे में अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों को लाजमी बताया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको भी कोई ना कोई परेशानी हो रही है बनाने में तो आप भी हमें सेंड कर सकते हैं फ़ोटो कि हम किस तरीके से जो है वो ये डिज़ाइन बना सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसकी वीडियो आप तक लाजमी पहुंचाएं। ये काफ़ी दिनों से फ़ोटो सेंड कर रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा कि आज ये हम बनाकर सेंड कर ही दें भाई को। बहुत ज़्यादा उनको शायद ये चाहिए था, इस वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। और जिस भी भाई ने ये फ़ोटो सेंड की थी वो कमेंट से लाजमी करे कि आपको समझ आ गई या नहीं आई। उम्मीद है कि कोशिश तो मैंने की थी कि समझ आपको मुकम्मल आनी चाहिए कि ये वेस्ट कोट डिज़ाइन किस तरीके से बनाया जाता है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।